के हाथों से बनती है। हाथ किससे बनाते हैं? हाथ किससे बनाते? समझ नहीं है बेटा, जल्दी बोल। अरे ये क्या चलता है? तो ये बोलना बेलन। उसके नीचे क्या होती है? रोटी बीच में होती है। बेलन और रोटी के नीचे क्या होता है? पाटा। बेटा रोटी किससे बनती है? बेलन से, चौकी से, ठीक है ना, पाटे से। मित्र, रोटी किससे बनती है? बेलन रखा है, चौकी रखी, पाटा रखा, आटा रखा, रोटी किससे बनती है? तेरी माँ के दिमाग में रोटी नहीं आएगी तो बेलन क्या करेगा बेटा? उसके दिमाग में रोटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो भाई, उदयपुर वाले भैया। इसके माँ के दिमाग में रोटी आएगी तभी रोटी बनेगी, नहीं तो पराठा भी बन सकती थी। बराबर। कारणकार ज्ञान ज्ञेय तत्व। कारणकार में ज्ञान ज्ञेय तत्व। समझो सारो सागर क्या बोल रहा? कारणकार में ज्ञान ज्ञेय तत्व आएगा कि नहीं आएगा? कारणकार संबंध में ज्ञान ज्ञेय तत्व। कितना बोलोगे आप? कारणकार में, कारणकार संबंध में ज्ञान ज्ञेय तत्व। कितने कारण बन गए? अनाज कारण बना, आटा कार्य बना, आटा कारण बना, लोई कार्य बनी, लोई कारण बनी, तब रोटी कार्य बन रही है। ये तो तुमने देख। और सुनिए, हाथ कारण बने बेलन घुमाने के लिए, बेलन कारण बना रोटी बेलने के लिए। इन सबके साथ साथ, इन सबके साथ साथ हे मित्र, रसोइये का जो ज्ञान था, यदि वो कारण न बनता तो कोई रोटी रोटी नहीं बन सकती थी। इसलिए चेतन कारण कार्य, अचेतन कारण कार्य भाव को देखना चाहिए। ज्ञान ज्ञप्ति तत्व। रोटी के लिए बोला, परमार्थ में आइए आप। मुझे भगवान बनना है बेटा, मुझे भगवान बनना है। पिछी कमंडलू मेरे लिए मोक्ष जाने के लिए कारण बन गया। मयूर का पंख, नारियल का फल, कमंडलू, आचार्य विराग सागर मेरे मोक्ष जाने में कारण बन रहे हैं। मेरे गुरु हैं, चेतन कारण। ये बहिरंग कारणकार तत्व है। बालक, मेरे भीतर स्वयं वैराग्य न होता तो पिच्ची क्या कर सकती है, कमंडलू क्या कर सकता है, आचार्य विराग सागर क्या कर सकते हैं? ये बहिरंग कारणकार है। अंतरंग में निज आत्मा के परिणाम ही कारण है, आत्मविशुद्धि कार्य है। ये अंतरंग कारण कार्य ज्ञान ज्ञेय तत्व। बराबर। दूसरी एक लाइन का दूसरा हिस्सा प्रारंभ हुआ भी। कारणकार संबंध, ज्ञान ज्ञान ज्ञेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध। जो चल रहा है वो भी एक संबंध है। ज्ञान ज्ञेय संबंध। जितने जड़ पदार्थ हैं सब ज्ञेय है, मेरे आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। ये ज्ञान ज्ञेय संबंध है। ज्ञान ज्ञेय संबंध चेतन पर, ज्ञान ज्ञेय संबंध अचेतन पर, परंतु ज्ञाता जो भी होगा वह चेतन ही होगा। ज्ञाता जो भी होगा वो चेतन ही होगा। और ज्ञेय चेतन अचेतन मिश्र तीनों हो सकते हैं।
आधार आदि हो गया, श्रद्धा श्रद्धे अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध में ज्ञेय तत्व ज्ञान तत्व को देखिए। कौन संबंध में? अविनाभाव संबंध में ज्ञान ज्ञेय तत्व को देखिए। ज्ञान क्या? तो ज्ञान ज्ञेय तत्व को देखिए, ज्ञान ज्ञेय तत्व को देखिए, अविनाभाव को देखो। अविनाभाव कह रहा है, अविनाभाव कह रहा है, हे जीव, पानी में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है, इसे भी तुम जानो। नहीं जानोगे, अनेक द्रव्यों से अग्नि को पृथक नहीं कर सकते हो, पानी को पृथक नहीं कर सकते हो। आत्मा में ज्ञान दर्शन, आत्मा का अविनाभाव संबंध है, ज्ञान ज्ञेय तत्व। जब श्रद्धा श्रद्धे को दो चेत काल भाव से देखोगे, तीर्थ भूमिया क्षेत्र श्रद्धा श्रद्धे संबंध। तीर्थंकर के कल्याणक महोत्सव के दिन काल श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। निज के परिणामों की निर्मलता, दिगंबर योगी बनने के भाव, भाव श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। जगत पर श्रद्धा श्रद्धे बना रहे हो, स्वयं के भाव पर कितनी श्रद्धा होना चाहिए, जो साक्षात भगवान बनाएंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्थापना श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा श्रद्धे है, स्थापना श्रद्धे है, मेरी श्रद्धा है। स्थापना श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, नाम श्रद्धा श्रद्धेय संबंध। बालक तुतसंस्तुवेनि भवि संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरे भाजाम् अकान्ते लोके मलिनीलिमशेष मासो सूर्यांशे भिन्नमेव सा वरमन्धिकारम्। हे तीर्थंकर शब्द है, आपके नाम लेने मात्र से क्षण मात्र में पाप नष्ट हो जाते, आपका संस्तुन करने मात्र से मेरे पाप विलीन हो जाते हैं। बेटा, यहां कोई तेरे पिता का नाम ले दे, तेरे अंदर अभी परिणाम कुछ होने लग जाएगा। माँ का नाम सुनने पर अंदर कुछ होता है, महात्मा का नाम सुनने पर कुछ होता है, तो परमात्मा के नाम लेने पर क्या नहीं होता है। प्रशस्त नाम लेने पर अलग भाव बनते हैं, अप्रशस्त नाम लेने पर अलग भाव बनते हैं। ये नाम श्रद्धा श्रद्धेश। इस जगती पर रावण भी हुआ है। उदयपुर वाले भैया, रावण के नाम की माला क्यों नहीं फेरते हो? ऋषभ देव की क्यों फेरते हो? महाराज जी, नाम श्रद्धा श्रद्धे संबंध। प्रातः जगते ही जैन कुल का बच्चा 24 तीर्थंकरों का नाम लेता है। यहाँ शाम को बालक एक भजन गाते हैं जिसमें 24 तीर्थंकरों का नाम रहता है। जब वो भजन गाते हैं तो ये एक कलश जैसे छोटे छोटे जो बच्चे बैठे 3-4, इनमें एक मयूर ठोले का बच्चा है, ऐसे नाचता, उस नाम भगवान का चाल चलता है, वो नाचते ही रहता, नाचते ही रहता है। मित्र, वहाँ तुम देखना उस बच्चे को ही मालूम है कि ये कोई हमारे श्रद्धे का नाम है, श्रद्धान का नाम है। रमोरियंताड़म रमो सिद्धांडम मैंने तो नहीं कहा कि तुम हाथ जोड़ लो। ये नाम श्रद्धा श्रद्धे संबंध,
इस मंत्र में पंच परमेश्वरी का नाम है, तुरंत तुमने हाथ जोड़ ले बेटा, नाम श्रद्धा श्रद्धेश। ज्ञानी जीव हर प्रकार से निर्जन स्थान खोजता है। इसलिए यदि सारस्वत सागर, इस साम्य सागर जिनालय की वंदना से पोथी पढ़ने के लिए बचता है, बेचारे को अभी बोध नहीं हुआ। जैन मुनि का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता यदि विवेक है तो। बेटा तुमको पता होना चाहिए, जिन बिंबों को देखते ही यदि आपने तत्व दृष्टि से देखा है, रासायनिक दृष्टि से भी देखा है, अलग से बुद्धि बढ़ती है। इस रहस्य को तुम क्या जानो। अभी जितनी प्राचीन जिन प्रतिमाएं होंगी, जितने प्राचीन मुनि महाराज होंगे, उनके आज्ञा चक्र को देखना, और तुमको जो उनके सामने जाते थोड़ी खुशी होती है। एक अशोक भाऊ है ना, यहाँ के मंत्री अशोक अजमेरा, अजमेरा है ना, उनका बालक है डॉक्टर मयूर करके, मयूर है ना, उनके बच्चे का नाम है मयूर। वो कल आया, आहार के बाद ऐसा बैठा था, बिल्कुल चेहरा लटका है, और सारे महाराजों के पीछे बैठा था। तो मैंने उसको देर से देख लिया, आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर बाद मालूम क्या बोलता है, महाराज जी, और उसने अपनी भाषा में बोला, एक ही चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरी थकान को दूर कर दिया। क्यों? मुझे लगा कि मेरी भी कोई यहाँ पर कीमत है। लेकिन मतलब क्या हुआ भाई? बोले महाराज जी सही बताऊँ ना, अब नहीं छुपा सकता मैं आपके सामने। जब मैं चल के आया था तब मैं थका थकाया था और उदास था, और जैसे आपने आशीर्वाद दिया तो मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। पूरी थकान तो पता ही नहीं चली कहाँ विलीन हो गई। मित्र श्रद्धा श्रद्धे संबंध। इस रहस्य को जानने वाले कभी पागल नहीं हो सकते। पंडित चंद्रेश भाई सुन रहे कि नहीं? यदि मरणासन्न को कुछ क्षण और जीवित देखना चाहते हो तो भूल मत उसका नाम ले देना, वो जीवित हो जाएगा। वृद्धों को, माताओं, अपने वृद्धों को लंबे समय तक तुम देखना चाहते हो तो सुबह शाम उनके पैर छू लिया करो और सुख दुख पूछ लिया करो, तो वे लोग सोचेंगे अभी तो जी सकते हैं। करोड़मल जी, आपके घर की छत पर एक गमला रखा हुआ है, उस सुबह आप भूल गए थे पानी डालना, तो शाम को वो मुरझा गए उसके फूल सब। जैसे ही आपको ध्यान आया कि पानी डालना मुझे, वो आपने पानी डाल दिया, रात्रि भर में इतने बड़े थे वो इतने बड़े हो गए, हरिया गए। जैसे गमले के फूल हरियाने लगते ना, ऐसी मानव अहंकार का पुतला है, इसका तनक सा नाम ले दिया करो तो उसको पानी पड़ जाता है। इसलिए मैं सबके नाम ले देता हूं, तुम हरे रहो। ये गए तत्व। उदयपुर वाल भैया, दूसरे भैया कहाँ से आया है? हैं? वो तो मुझे मालूम है, चेहरा देख के मुझे पता चल गया है। देखा, जैसे ही पूछा ये दूसरा भाई कहाँ से आया, डॉक्टर भैया, वो वैद्य विपुल भाई। देखा, चेहरा खुश हो गया। हर व्यक्ति के ये नाम की महिमा है। तो जैसे ही मैंने कहा उदयपुर वाले भैया ये दूसरा कौन है, तुरंत तो क्या बोले हमारे बड़े भैया हैं।
संयोग संबंध। कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। संयोग संबंध भी औषधि बनता है मित्र। इस रहस्य को समझो। व्यवहार को व्यवहार की गुणता में जाइए, परमार्थ को परमार्थ की गुणता में जाइए। औषधि है तुम्हारी। कोई गाली देता हो, वो भाई सामने दिख जाए, आपको बल आ जाता है मित्र। अब बोलो मेरा भाई आ गया है। विभव सागर है, विभव सागर बंबई में चौमासा कर रहा है। वो एक गांव में बाचना कर रहे थे, एक नगर में। तो उनने भूल ये कर ली कि विद्वानों से पढ़ने बैठ गए पहले ही दिन से। सो विद्वान पढ़ने बैठे तो उनके सिर पर चढ़ गए। उनने समझा कुछ भी नहीं जानते। अब विभव सागर बोले पंडित जी मेरे भैया आ रहे हैं। उन्हें मालूम चला कि विश्व सागर पास में आ रहे हैं। बोले अब आप करना बात। जैसे मैं वहां पहुंचा, विभव सागर उछल रहे। बोले महाराज जी ये पंडित जी ने 1 महीने में क्या नहीं कर डाला मेरा। हमने कहा अच्छा, हमने तुमने क्या किया? बोले मैंने सोचा पढ़ लूँ। मैंने कि तुमने यही भूल कर ली। पहले नहीं पढ़ना पड़ता, पहले पढ़ाना पड़ता है। पहले उनको पढ़ा देते, फिर उनसे पढ़ते, तो वे तुमको विनय से पढ़ाते। तो मालूम विभव सागर एकदम गदगद हो गए। बोले महाराज जी आ रहे हैं। ये कौन सा संबंध था? संयोग संबंध। मुझे कैसे मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराना ना, संयोग हो गया ना, इसलिए मुस्कुरा रहा है। हे मित्र, जिनकी शादी ना हो रही हो और कहीं बातें चलने लग जाएं, तो कैसे वो मुस्कुराता आदमी? ये कौन सा संबंध हुआ? मतलब ये भी दवाई है लोगों के लिए, संसारी लोगों, वो भी एक मुस्कुराहट दे गया। बैठो भैया। अब ध्यान दो, संयोग संबंध। संयोग संबंध के बिना कोई औषधि बनती नहीं है। हर बहिड़ा आंवला वैद्य, हर बहिड़ा आंवला त्रिफला बन गया, चूर्ण हो गया। संयोग संबंध। बात पित्त कफ त्रिदोष बेसम हो जाए तो विपुल बीमार हो जाता आदमी, और शाम हो जाए तो स्वस्थ हो जाता आदमी। बराबर। मेढक, मंडूक, हंसगति और डॉक्टर इकड़े 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 हंसगति, मंडक गति, काक गति। काक गति नहीं होना चाहिए, मेढक गति नहीं होना चाहिए, सर्प गति नहीं होना चाहिए। हंस गति है, स्वस्थ है। आइए बस हो भाई, बहुत समय होगा, आप कल विचार करेंगे। यदि तादात्म्य संबंध जो है, जो पूर्ण अविनाभाव रूप है, वही तादात्म्य है।